करीब 22 अंकों की गिरावट निफ्टी पर दिखी है। बैंक निफ्टी में 40 अंकों की गिरावट। लेकिन ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए हमारे साथ मेहमान ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। निमेश, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, ओपनिंग ट्रेड्स आपके आज कौन से होंगे? देखिए, ओपनिंग ट्रेड्स में मैं हिंदुस्तान जिंक के साथ पहला जाऊंगा। जिस तरह से हम लोग गिरावट देख रहे हैं, स्टॉक 200 डेज की एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मेरा मानना है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सिल्वर के अंदर एक अच्छी रैली दिख रही है, कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से प्रमोटर ने सेल स्टेक किया है, उसका एक टेम्पररी नेगेटिव इंपैक्ट है, पर स्टॉक अच्छे सपोर्ट पे है। ये लेवल एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। तो 445 यानी 445 के स्टॉप लॉस से हिंदुस्तान जिंक के अंदर बाय रिकमेंडेशन है। और मेरा मानना है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक के अंदर 500 रुपए तक के लक्ष्यांक देखने को मिलेंगे। तो हिंदुस्तान जिंक के अंदर बाय रिकमेंडेशन है। और दूसरा मैं जाऊंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। रिलायंस के अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में रिलायंस यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। तो रिलायंस के अंदर करंट लेवल से बाय रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि 1400 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में 1500 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में रिलायंस में देखने को मिलेंगे। तो 1400 के स्टॉप लॉस से रिलायंस इंडस्ट्रीज बाय रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो ये नजरिया हिंदुस्तान जिंक। याद रखिए 6% से ज्यादा की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। कल भी स्टॉक 5% टूटकर बंद हुआ था। 12,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंसमेंट कंपनी ने किया था। और आज वेदांता की ब्लॉक डील हुई है। वेदांता जो प्रमोटर ग्रुप है हिंदुस्तान जिंक का, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है, 1.5% से ज्यादा की हिस्सेदारी, जिसके चलते हिंदुस्तान जिंक में आज गिरावट दूसरे दिन लगातार दिखी है। हरीश, आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन से होंगे आज? देखिए, मेरा पहला ट्रेड रहेगा एक कॉल मेरा कॉल की स्टार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना हुआ है। बहुत दिनों से नीचे की ओर स्टॉक प्राइस फिसल रहा था और मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट सपोर्ट्स के पास आ चुका है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे कॉल बाय करने की राय है। और ऊपर के मुझे लग रहा है कि 2550 का टारगेट्स बनेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2330 का। और कॉल में फिर पहला टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिफेंसिव में रहना बेटर है। स्टॉक में मार्केट्स में थोड़ा वॉलेटिलिटी है, और मुझे लग रहा है कि डिफेंसिव स्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहिए आज के समय। ठीक है, तो ये नजरिया कोलगेट पर खरीदारी की राय और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमारे दोनों मेहमानों ने दिए। इस बीच बाजार में गिरावट थी, लेकिन अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। इनफैक्ट निफ्टी फ्लैट ही कारोबार करता हुआ 24,850 के आसपास कुछ सेकंड्स के लिए हम ग्रीन में गए थे, लेकिन फिर एक बार हल्की सी गिरावट। हालांकि 24,850 के आसपास निफ्टी कारोबार करता हुआ। इस बीच रियल एस्टेट सेक्टर में आज अच्छा एक्शन दिखा है। डीएलएफ 1% से ज्यादा की तेजी यहां पर रियल एस्टेट इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। इसके अलावा लोधा यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स, फिनिक्स मिल्स, इन सभी स्टॉक्स में आधे % से ज्यादा की तेजी दिखी है। निमेश, क्या राय होगी आपकी रियल एस्टेट सेक्टर और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया इस सेक्टर से बनेगा? देखिए, रियल एस्टेट स्पेस के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कट हो चुके हैं, और काफी पॉजिटिव जो है वो रैली आ चुकी है काफी स्टॉक के अंदर। बट अब जिस तरह से माइक्रोटेक डेवलपर ऊपर के लेवल से 1530 के से हम लोगों ने करेक्शन देखा है, 21 ईएमए का एक सपोर्ट लिया है, स्टॉक में यहाँ से बाइंग दिख रही है। तो मेरा मानना है कि रिस्क और रेशियो लोढ़ा डेवलपर्स के अंदर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। नीचे की तरफ अगर बात करें तो 1430 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मोमेंटम फ्रेश बनता है तो फिर से आपको 1550 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो लोढ़ा डेवलपर्स के अंदर मेरा बाय रिकमेंडेशन है। डीएलएफ के अंदर व्यू मेरा बुलिश है, बट जैसे हम लोगों ने प्री मार्केट सेशन में डिस्कशन किया था, बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है डीएलएफ के अंदर। और नीचे की तरफ अगर 820 के आसपास आता है तो डीएलएफ के अंदर आप बाय रिकमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, डीएलएफ पे बाय रिकमेंडेशन। और इनके नॉर्थ प्रोजेक्ट प्रिवाना एनसीआर में उन्होंने अनाउंस भी किया कि 1100 करोड़ रुपए का सेल्स हुआ है। तो ऑफ कोर्स एनसीआर में जो है मोमेंटम बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और डीएलएफ के प्रिवाना प्रोजेक्ट्स में खास इंटरेस्ट बनी हुई है। लेकिन